हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दिया गया है। ओके दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6.60 की ओपन प्राइस के बाद 6.35 का लो और 6.30 का लो और 6.75 का हाई एनएससी पे और बीएससी के ऊपर देखें तो 6.30 का लो और 6.75 का हाई यहाँ पे भी है। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया 28,08,14,303, जबकि बीएससी के ऊपर ट्रेड किया 10,59,75,279, 19,109.03 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप है। अगर हम बात करें टोटल डिलीवरी परसेंटेज एनएससी और बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम का तो 19.9% की टोटल डिलीवरी कल 11 अगस्त 2021 को ओवरऑल उठाई गई थी। 38,67,89,600 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम है कल के दिन का। इससे पहले वाले दिन 16.7% की डिलीवरी, इससे पहले 19.7% की डिलीवरी, इससे पहले 26.2% की डिलीवरी। तो यही है डिलीवरी का डेटा। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक खबर जो है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नो डाउट एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पैकेज की हमें ज़रूरत है इस कंपनी के अंदर, राइट। दोस्तों, भारत सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि बंद दरवाजे के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। और उन्हीं में से यहाँ निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोर प्राइस की जो रिजाइम है उसके फेवर में लग रही है। भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इन फेवर ऑफ फ्लोर प्राइसिंग बट ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन फेवर। दोस्तों, यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार जो है पूरी तरीके से डॉट के इस प्रपोज़ल को फॉलो करना चाहती है, यानी फ्लोर प्राइस को सेट करना चाहती है। लेकिन ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, कारण ये बताया जा रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टैंड पॉइंट ये है कि ये नहीं चाहता है कि कस्टमर्स के साथ कुछ बुरा हो, यानी ये चाहता है कि कस्टमर्स को पूरा भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। तो देखिए, फ्लोर प्राइसिंग के सेट हो जाने का मतलब इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी भी जैसे डेटा के लिए मान लीजिए पर्टिकुलर प्राइस सेट कर दी जाती है, तो उससे नीचे की प्राइस के ऊपर कोई भी ऑपरेटर, कोई भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो ऑफ़र नहीं कर सकता या उसके नीचे कोई ऑफ़र नहीं रख सकता है। ये होता है कंसेप्ट। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में कस्टमर्स के लिए थोड़ा, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको लो से लो, अब देखिए दो कॉम्पिटिटर्स में जब कंपटीशन तगड़ा होता है तो उसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है। तो अब यहाँ पे फ्लोर प्राइसिंग को फिक्स कर देने से कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी अब फ्लोर प्राइसिंग के सेट हो जाने से इस बात का डर नहीं होगा कि कोई ऑपरेटर कम प्राइस करके दूसरे के सब्सक्राइबर्स को छीनने की स्ट्रेटजी लगा ले, जैसा कि जियो ने किया है अभी तक, राइट। और ये जियो के सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहा है। जियो को सबसे बड़ा फ़ायदा, जियो को जितना सब्सक्राइबर गेन हुआ है इसी तकनीकी की वजह से, इसी ट्रिक की वजह से हुआ है। तो ये ट्राई का स्टैंड पॉइंट है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइसिंग टू बी सिमिलर टू एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। ये शुगर केन इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार की तरफ से ये मैकेनिज़्म अपनाई गई थी ताकि फार्मर्स को, किसानों को उनका जस्टिफाइड प्राइस मिल सके। तो सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तर में बंद दरवाजे के भीतर यही सब बातें हो रही हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और वोडाफोन आइडिया को टॉप पे रखते हुए, क्योंकि इसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का जो आइडिया डॉट ने सरकार के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया, ये कहीं ना कहीं सरकार इसके फेवर में लग रही है। यानी भारत सरकार चाहती है कि वोडा आइडिया अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर ले, राइट। लेकिन देखिए, ये सारी बातें कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी के ऊपर हैं, यानी इधर उधर से लीक हुई हैं। अभी ऑफिशियल डेटा कहीं ना कहीं से इसके ऊपर आना बाकी है, राइट।
तो देखिए डॉट के ऑफिशियल्स जो हैं हर पॉसिबल ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, और ताकि इस क्राइसिस के से इस टेलीकॉम सेक्टर को उबारा जा सके, बाहर निकाला जा सके। अब वोडा आइडिया ने और भारती एयरटेल ने दोनों ने क्यूरेटिव पिटिशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है। एयरटेल का तो नहीं पता, लेकिन वोडा आइडिया अप्रोच कर चुका है और डेफिनेटली एयरटेल भी करेगा। तो उम्मीद है कि अब देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, फिर से रिजेक्ट कर देगा, तो फिर आप नेगेटिविटी की बातें क्यों करते हैं? थोड़ा पॉजिटिव रहिए ना। अभी तक तो हम लोग ये देखते ही आ रहे हैं, क्या पता लास्ट मोमेंट में सब कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मैनेजमेंट किस तरीके का है, वोडा आइडिया ने अपना असली रूप दिखा दिया है, राइट। तो अब मैनेजमेंट और पूरा सिनेरियो अलग है पहले से। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा आएगा उसके ऊपर हम अभी कमेंट्री नहीं कर सकते। हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव रहिए एंड होपफुल रहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं क्या अपडेट आती है आगे। एंड ऑफ द डे जो कुछ होगा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने बताया कि भारत सरकार फ्लोर प्राइस रिजाइम के फेवर में लग रही है, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इसके फेवर में नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या आगे प्रपोजल होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कुछ होगा वहीं से फाइनल माना जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।